हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो। अगर आप अनलॉक न्यूमरोलॉजी पे देखेंगे सबसे ज्यादा व्यूज कौन से टॉपिक पे आए तो आपको मिलेगा मेरी शादी कब होगी, शादी का साल कैसे कैलकुलेट करें। ओवर 7.7 मिलियन व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज तक किसी के नहीं आए हैं। जितना प्यार जितना लगाव आपने उस वीडियो को दिया उससे एक चीज तो साबित होती है कि आप लोग जानना चाहते हैं शादी के मामले। कोई अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहा है, कब होगी, कैसी रहेगी, होगी कि नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई अपने बेटे या बेटी के बारे में जानना चाहता है, कोई बहन या भाई के बारे में जानना चाहता है। तो वो वीडियो तो लगा हुआ है हमारे चैनल पे, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। एक और सीरीज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 5 वीडियोस की, जिसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी की डीओबी से कैसे जाने कि उसकी शादी से पहले की जो रस्में होती है, कई बार लोगों की सगाई वगैरह वो सब टूट जाती है ना, तो उनका क्या कारण होता है, वो कौन से नंबर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो पूरी सीरीज 5 वीडियो को, जो कि हर ऑल्टरनेट डे जैसा हमारा तरीका है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम 8:30 बजे वीडियो को पब्लिश करते हैं। तो आप देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से। टॉपिक देखने के बाद आपको पता तो लग ही गया होगा कि हम बात किस बारे में करने वाले हैं। यहाँ पर बात आज होगी शादी की नहीं, शादी से पहले जो रस्में होती हैं, जैसे कि रोका, सगाई, अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की टूट जाती है। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि कौन से नंबर्स आपकी डीओबी में हैं जो कि इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो शायद आपके रिश्ते को तोड़वा देते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में, इनफैक्ट हम किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। हम सपने संजोते हैं, ड्रीम्स हमारे होते हैं कि यार इसी के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। यही है वो इंसान जो कि मुझे और मेरी लाइफ को सेटल रख सकता है, संभाल सकता है। चाहे वो किसी भी कास्ट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। अगर हम एक कॉलेज में है या एक स्कूल में है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेम कम्युनिटी से हों, सेम कास्ट से हों, सेम रिलीजन से हो, कुछ भी हो सकता है। वो एक कहावत है ना कि इश्क इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं होता, कि आप किस कास्ट के हो, किस परिवार से हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सारी चीज़ें वो इंसान अगर आपको पसंद आ गया, आपका दिल मिल गया, आपका दिमाग मिल गया, आपकी पसंद नापसंद मिल गई और आपको एक वाइब आ गई कि यार यही वो इंसान, तो आप बस उस बहाव में बहते चले जाते हो। इनफैक्ट हम ये सोच बैठते हैं कि भाई हम तो कभी अलग ही नहीं होंगे, कोई चांस ही नहीं है भाई, नो चांस, यही है वो इंसान। पर एक समय ऐसा आता है लाइफ में जब इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं किसी भी कारण से, चाहे आपस में मनमुटाव हो जाए, हमारा ईगो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसने मुझे ऐसा नहीं कहा, उसने मुझे ये नहीं बताया, उसने मुझे बिना बताए ये कर लिया, या ये हो गया या वो हो गया, वो मेरी बात नहीं सुनते, व्हाटएवर। एक तो हो गया हमारा ईगो, और दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। बहुत लंबे जब हम किसी के साथ रह लेते हैं ना तो उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है चलता है, नहीं चलता। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं हमारी डीओबी में जो ये दर्शाता है कि बॉस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमने तो, हमारी डेट में तो ये नंबर है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, परंतु ज़्यादातर लोग वो मिलेंगे जिनके साथ हाँ रियली में इन नंबर्स का इम्पैक्ट हुआ होगा कि हाँ यार ये नंबर तो है मेरे और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कौन से नंबर्स हैं और वो कहाँ आने चाहिए, डेट में, मंथ में या ईयर में, कौन से उन डिजिट्स को हमें चेक करना है। तो वो कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमें चेक करने हैं हमारे बर्थ ईयर में। सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना जन्म का साल लिख लें।
अब उस जन्म के साल में आपको क्या चेक करना है, अगर उस साल में जिस साल आप पैदा हुए हो उसका जो तीसरा डिजिट या चौथा डिजिट, जो आपका जन्म का साल है उसमें 4 डिजिट हैं, किसी भी आप उसमें होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1945 एक साल है। अब इसमें आपको तीसरा और चौथा डिजिट चेक करना है, वो कौन कौन सा है, 4 और 5 है ना। अगर अपन 24 की बात करें तो 24 के वो कौन कौन से डिजिट हैं, 2 और 4, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट। तो अगर आपका तीसरा या चौथा डिजिट या तो 2 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रोका, सगाई या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लंबा रिलेशनशिप टूटने की संभावना है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी जाते हैं पर 90% लोगों का वो टूट जाता है। अब अगर आप देखें, अब ये जो 1980 वाला पूरा है टाइम और 1990 वाला, इन दोनों ही डेकेड्स में तीसरा जो नंबर है 80 में 8 है, 90 में 9 आ रहा है। तो आप कहोगे कि सब में प्रॉब्लम आएगी, मोस्टली में प्रॉब्लम्स आएगी, मोस्टली क्या, परंतु उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ये योग बन रहा है, जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन आएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आएंगे, वो कब आएंगे, 2020 से लेकर 2029 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि तीसरा जो नंबर है वो 2 आ रहा है और 2 ही पहला भी डिजिट है। 1980 में पहला डिजिट 1 है, तीसरा ही, मतलब तीनों में से, चारों डिजिट्स में से सिर्फ तीसरा नंबर है वो 2, 8 या 9 में है। परंतु 2020 वाला जो ये लिस्ट आ रहा है इसमें पहला नंबर भी 2 आ रहा है, तीसरा नंबर भी 2 आ रहा है, तो 2 का इंपैक्ट डबल आ गया यहां पर। इसीलिए 2020 से लेकर और 2029 तक इसके बीच में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनमें ये प्रॉब्लम आएगी। अब आप अगर 29 के बाद चले जाते हैं तो 2030 हो जाता है वहां पे, तो यहां तीसरा नंबर तो गायब ही हो गया, 2, 8, 9 में से नहीं है तीसरा नंबर तो 3 आ गया, सिर्फ पहला नंबर है, तो उसका इंपैक्ट एकदम कम हो जाता है। पर 2020 से लेकर 2029 तक का जो समय है वहां 2 का इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग आता है। तो 2020 से 29 के बीच में भी 2020 है, फिर 2022 है क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों ही 2 हो गया, 2028 तीसरा नंबर 2 है, चौथा नंबर 8 है, 2029 तीसरा नंबर 2 है, 9 है। इनमें भी मेजरली ये जो साल है स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम वाले होंगे। इस बीच जो बच्चे पैदा होंगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब इनके लिए रेमेडीज क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो अगर 2020 में भी कोई बच्चा पैदा होगा तो अभी 4 साल का ही है, तो हम पहले से ही क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी बच्चा नहाए उसके पानी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दो और हल्दी के पानी से उसको नहलाओ। ज़्यादा मत डालना, ना पीला पीला पूरा बच्चा पीला हो जाएगा, आप बोलोगे यार बच्चे को क्या होगा। थोड़ा सा चुटकी भर। दूसरी रेमेडी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक काली गाय डोनेट करो, गौशाला में कर सकते हो या किसी गरीब आदमी को या किसान को, किसी को भी आप दान करो। नहीं अफोर्ड कर सकते कि भाई हम कहाँ से खरीद के करें, तो गाय को रोटी खिलाने की आदत डालो, हफ्ते में कम से कम 2 बार, किसी भी दिन जो आपको दिन अच्छा लग रहा है उस दिन पकड़ के आप उसको खिला दो। फिर भी आप अगर बोलो कि सर आप बता दो कौन से दिन खिलाएं, तो अगर आपकी लड़की है तो थर्सडे के दिन खिला दो, अगर आपके लड़का है तो फ्राइडे के दिन या संडे के दिन खिला दो। इसके अलावा दूसरा दिन वो आप चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वहम वाली बात नहीं। देखिए काली गाय है, डोनेट करना है तो भी काली गाय है, खिलाना है आपको खाना या चारा जो भी फीड करना है, रोटी वगैरह, वो भी काली गाय को ही करना है। ठीक है जी। तीसरी रेमेडी और लिख लीजिए, हफ्ते में 1 बार थोड़ी सी खीर बनाओ, थोड़ी मतलब 9 जनों के लिए, 9 बच्चों के लिए उनके हिसाब से खीर बनाओ, उसको 9 में डिवाइड कर लो और 9 साल से छोटे बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको खिलाओ। वो गरीब बच्चे भी हो सकते हैं, आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। खीर ज़रूरी नहीं है आपको कटोरी भर के ही खिलानी है, 2-2 चम्मच भी खिला सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रसाद की रूप में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको बना के मंदिर में भी दे के आ सकते हो कि आप बांट देना 9 बच्चियों को, वहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब इंतज़ाम होना चाहिए कि 9 बच्चे 9 साल से छोटे उनको खिलाना। कौन से दिन खिलाना है? जो दिन आपको सबसे अच्छा लगता है उस दिन खिला दो, किसी भी समय खिला दो। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी खिला सकते हो। अगर हफ्ते के हफ्ते कर सकते हो बहुत अच्छा है। हफ्ते के हफ्ते नहीं कर सकते तो 2 हफ्ते में एक बार कर लो। 2 हफ्ते में भी नहीं कर हो पा रहा तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो ज़रूर करना ही करना है, एटलीस्ट वंस अ मंथ। इसको आपको एक रिलीजन की तरह फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक है जी। सो ये हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, आपका भी कोई बच्चा इसी दौरान पैदा हो रहा है या हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर वही नंबर्स उसके पास आ रहे हैं तो ध्यान रखना, और ये रेमेडीज़ अभी से आप करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, नॉलेज पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए बॉस। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।